बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। उन्होंने दिन भर के मंथन के बाद जो पंच लाइन दिया वो ये है कि अब हम यानी कि बीजेपी किसी को कंधा पे रख के मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम जानेंगे पटना से लोगों की राय कि जेपी नड्डा के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं। जेपी नड्डा जी हैं वो कागजी हैं, जमीन से उनको कोई मतलब है नहीं। कंधा पर रखे चाहे माथा पर रखे चाहे गोर पर रखें, एमक्यू उनको कोई चाल चलने वाला नहीं है। तो अभी उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है तो अपना बढ़ाते रहें, लेकिन आपके माध्यम से सर बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा यहाँ कहते हैं बिहार के कौन है तय करने वाले, कन्हा पर किसको है कि गोर वाला रहे कि डांट पर वाला रहे कि मुड़ी पर वाला रहे, वो सब नहीं चलेगा। ढांचा वो फिट करते हैं, वही है मालिक। यहाँ तो मुख्य कानून है मोदी जी के, जिसको चाहो हटा दो, जिसको चाहो रख दो। हैं नड्डा जी से तो खेल है वो, चूँकि कोरम पूरा करना है। नड्डा जी है, हाँ, और दूसरे नंबर में अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी हैं तो वो भी ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। वो कहते हैं जो अथी वंशवाद नहीं चलेगा। जैसा कौन है, जैसा कौन है, वंशवाद नहीं चलेगा तो जैसा को भी नहीं रहना चाहिए, चूँकि वो गृह मंत्री के हैं। अनुराग ठाकुर उल्टा पलटी गरीब के संघ की कृपा पर तो खुद जेपी नड्डा है। अपने ही दूसरे की कृपा पर है, तो फिर अब उनके बारे में अब हमको क्या कहना है। तो वो अपना देखे लो कि वो कितना दिन तक रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, जो चाचा का है वो बात सही है, ठीक है। सरकारें चचा भतीजा का चल रहा तो बयान में चचा। हाँ, बोलिए आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न सीधा सा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अब किसी को कंधा पर रखकर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हाँ, तो कंधा पर रख के मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो बिजनेस किसी के कंधा पर रख के वो चलाएंगे। जेपी नड्डा जी से आप लोग पूछिएगा कि बिजनेस किसी के कंधे पर रख के चलाएंगे। आज दशा क्या है भारत का, रोजी रोटी का क्या समस्या है, इस बात जेपी नड्डा जी से पूछिएगा। हाँ बिल्कुल, अगली बार जरूर पूछेंगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं जेपी नड्डा कि हम कंधा पर रख कर न चढ़ाएंगे, तो उनके कंधा पर तो चढ़ने वाला कोई है ये नहीं है। वो में से बदल का आता है, भाग कर उसको चढ़ाते हैं। वो में से भाग का आता है, उसको सब के भगेड़ू के कंधा पर रखते हैं। अब सब तो उनका कंधे पर है। कहता है कि हम अब गोड़ पर न रहो, कंधा पर रखबो तो थोड़ा पार्टी में हतियो तो हम जा रही लालू यादव कर, चाहे जा रही है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो अभी सब करवाए हैं, नीतीश कुमार देखिए अभी लड़ाई होता था कि हम लालू जी, माननीय लालू जी गरीबों के मसीहा, और नीतीश कुमार जी दोनों का एक संयुक्त रूप से जो इन्होंने इतना एक बड़ा एक फैसला लिया, चुनौतीपूर्ण, कहा कि हम देखना चाहते हैं कि किस जाति के लोग कितना है। जिनका जिला परिषद में जीतने की औकात नहीं है, वो कहते थे कि विधानसभा में हमारा 45,000 वोट है तो हमारा 50,000 वोट है तो हमारा 40,000 वोट है। 4,000 वाले कहते थे कि हमारा 40,000 है। अब सामने आ गई है, गिनती सामने आ गई है और लोग हताश हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता लोग हैं वो भी हताश हो गए हैं। अच्छा। इस जातीय जनगणना से। हाँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा। ठीक है, आप बताइए। हाँ, ये निषाद जी बोल रहे हैं और पूरा प्रदेश के मतलब, हाँ, आप अपनी बात रखिए। हम अपना बात ये रख रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब जो भी कुछ करते हैं, गरीब के बारे में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अति फलानमा रेबड़ी बांट रहा है। तो आप क्या बांट रहे हैं? यहाँ तो माने काम करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो बोल रहा है कि 40 के 40 सीट जीत जाएगी। वो 40 नहीं, वो तो अगर उनका बस चले तो 80 सीट जीत सकते हैं। 80 सीट है 40 को, लेकिन जब मुँह से कहना है तो जीत जाइए जितना जितना है ना। एमकी कितना सीट आएगा उनको से वो माने मोदी जी के फिर सब पता चल जाएगा। उनको पूरा एकदम लगेगा कि माने हम ही जो करते हैं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा और न होगा। एमकी गरीब का बाहर चलाए, चाहे किसी भी जाति का गरीब हो, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या मेस्तर हो या बीच में सभी लोग हों, है ना। कोई भी जाति के गरीब लोग हैं, गरीब को सम्मान मिलना चाहिए। ये लोग तय करे कि कितना % आबादी वाला को बेरोजगार टहल रहा है रोड पर। बेरोजगारी क्यों बढ़ा? बेरोजगारी इसलिए बढ़ा कि शिक्षा में फ्री कर दिए, पास नहीं करना है, इसमें मानवाधिकार घुस गया। मानवाधिकार कहता है कि फेल करिएगा ना तो माने सुसाइड कर लेगा। अरे यार, पढ़ेगा नहीं दिन रात, उसको मानवाधिकार कहता है कि नहीं फेल मत करिए, और उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो अपग्रेड करेगा तो कुछ जानकारी है नहीं, तीसरा की जानकारी नहीं है, 8वां की बात करता है। ठीक है, तो ये है पब्लिक की राय। साफ तौर पे जेपी नड्डा के बयान के बाद ये मान रहे हैं कि अगर
40 ही नहीं, जेपी नड्डा अगर चाहे तो 80 सीट पर भी वो जीत सकते हैं। हाँ। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।